नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? आज के वीडियो में हम बात करने वाले एडवांस प्रिंटिंग ऑप्शंस के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने बात कर रहे कि हम कैसे इनपुट लेते हैं यूजर से एंड कैसे आउटपुट देते हैं यूजर को पाइथन में, ठीक है? आज हम बात करने वाले कुछ एडवांस प्रिंटिंग ऑप्शंस के बारे में, ठीक है? तो पहले तो व्हाट इज फॉर्मेट स्ट्रिंग्स, ठीक है? ओके, देखो, अगर आपको ऐसा कुछ चीज़ प्रिंट करनी हो, देखो, माय नेम इज प्रसाद एंड आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, ऐसी चीज़ आपको, ऐसी लाइन अगर आपको प्रिंट करनी है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, तो हम कैसे करते हैं? हमने पिछले वीडियो में देखा है कि कैसे हम प्रिंट करते हैं पाइथन में, ठीक है? वहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम, अगर ये लाइन है सपोज़, तो इसको कर देते हैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है? ये हो गया आपका पहला पार्ट, ठीक है? जो है एक टेक्स्ट, जो है एक स्ट्रिंग, ओके? उसके बाद लगाते हैं हम कॉमा, उसके बाद यहाँ पे प्रसाद है, तो प्रसाद एक वेरिएबल है, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा कॉमा लगा के नेम यानी कि वेरिएबल, ठीक है? उसके बाद कॉमा लगा के अगेन आपका दूसरा पार्ट, राइट? अगेन कॉमा लगा के वेरिएबल, उसके बाद अगेन कॉमा लगा के अगला पार्ट। तो ऐसे करके हम प्रिंट करते हैं पाइथन में। ये जो तरीका है ना, ये थोड़ा-सा है टाइम कंज्यूमिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बार-बार डबल कोट्स, कॉमा, उसके बाद अगेन डबल कोट्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए हमारे पास है फॉर्मेट स्ट्रिंग्स यानी कि एफ स्ट्रिंग्स, ठीक है? यू कैन यूज़ फॉर्मेट स्ट्रिंग्स, एफ स्ट्रिंग्स टू सिम्प्लीफाई कंबाइनिंग वेरिएबल्स एंड टेक्स्ट। मतलब कि अगर आपको आउटपुट में स्ट्रिंग्स एंड वेरिएबल्स को एक साथ यूज़ करना है, तो वहाँ पे जो फॉर्मेट स्ट्रिंग्स है, एफ स्ट्रिंग्स है, वो आपके बहुत काम आएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नॉर्मल तरीके से आप ये चीज़ नहीं कर सकती, आप नॉर्मल तरीके से भी ये चीज़ कर सकती हो, बट आपका जो टाइम है वो ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे पाइथन आपको प्रोवाइड करता है एप स्ट्रिंग्स। तो इसका ना डायरेक्टली एग्ज़ाम्पल लेते हैं तब आपको चीज़ें समझ में आएँगी, ठीक है? तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ, ठीक है? यहाँ पे देखो, हमारे पास नेम एक वेरिएबल है जिसके अंदर प्रसाद नाम स्टोर है, उसके बाद एज एक वेरिएबल है जिसके अंदर 26 वैल्यू स्टोर है। तो अगर मुझे ऐसा कुछ करना है कि माय नेम इज़ प्रसाद एंड आई एम 26 इयर्स ओल्ड, एंड अगर मैं कोशिश करूँ पिछले वीडियो में जैसे हमने करा था वैसे, तो कैसे होगा? प्रिंट, उसके बाद पहला पार्ट जो होगा हमारा, माय नेम इज़, ओके? उसके बाद कौन लगेगी? मैं लगाऊँगा वेरिएबल का नाम जो यहाँ पे है नेम, ठीक है? उसके बाद कॉमा मैं लगाऊँगा एंड अगेन हमारा आएगा सेकंड पार्ट जो है एंड आई एम, ठीक है? उसके बाद मैं अगेन कॉमा लगाऊँगा एंड यहाँ पे डालूँगा ऐज यानी कि वेरिएबल का नाम, ठीक है? इसकी जगह पे ऐज पुट हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद लास्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट जो होगा हमारा ईयर्स, ओके? ईयर्स ओल्ड। सो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा? माय नेम इज़ प्रसाद एंड आई एम 26 इयर्स ओल्ड लिख के आ रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा-सा ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है एंड जो टाइम है आपका थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा, राइट? तो मैं यहाँ पे करूँगा एफ स्ट्रिंग्स के ऊपर, ठीक है? इसके लिए मैं क्या करूँगा? प्रिंट, उसके बाद आपकी जो भी लाइन है ना, वो यहाँ पे डाल दो, ठीक है? माय नेम इज़, तो यहाँ पे आना चाहिए नेम यानी कि प्रसाद, ओके? तो मैं यहाँ पे करूँगा इन कर्ली ब्रैकेट्स नेम यानी कि आपकी वेरिएबल नेम को डिक्लेयर, मतलब कि जब भी मैं इस कोड को रन करूँगा तो इस नेम की जगह प्रसाद प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? उसके बाद मैं लगाऊँगा एंड, ओके? एंड आई एम अगेन इन कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे डालूँगा ऐज, ठीक है? एंड यहाँ पे कर दूँगा मैं ईयर्स ओल्ड, ठीक है? इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा एंड आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है? अगर आपको एफ स्ट्रिंग्स का यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले तो एफ लगाना ज़रूरी है कोट्स के पहले, ठीक है? अब अगर मैं इसकी को रन करूँगा तो क्या होगा? माय नेम इज़ प्रसाद एंड आई एम 26 इयर्स ओल्ड लिख के आ रहा है। समझ में आ रहा है व्हाट इज़ एफ स्ट्रिंग्स? एफ स्ट्रिंग्स की मदद से आपके जो टाइम है वो बच जाएगा एंड आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है? अगर आपको आपकी लाइन के अंदर, आपके आउटपुट के अंदर जहाँ पे भी वेरिएबल का यूज़ करना है, आप भी सिंपली इन कर्ली ब्रैकेट्स उस वेरिएबल का नाम डाल दो, ठीक है? तो आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ से आगे हो सकता है कि हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स का ही यूज़ करें, ओके? सो अगर मुझे यहाँ पे सिंपली प्रिंट करना है एक ही वेरिएबल, ठीक है? सपोज़ कि नेम, ठीक है? तो क्या होगा? सिंपली यहाँ पे आपको एफ स्ट्रिंग यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं, राइट? समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर आपका जो आउटपुट है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है? तो आप सिंपली आपके नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। बट अगर आपका जो आउटपुट है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यानी कि आपके आउटपुट में अगर बहुत सारी स्ट्रिंग्स है एंड बहुत सारे वेरिएबल्स भी है, तो वहाँ पे आप एफ स्ट्रिंग्स का यूज़ आसानी के साथ कर सकते हो। आपका टाइम भी बच जाएगा एंड आप वो आसानी के साथ कर भी पाओगे, ठीक है? सो चलते हैं, देखते हैं आपका अगला टॉपिक वो क्या है? वो है एंड एंड सेपरेट पैरामीटर्स, ठीक है? हमने पिछली वीडियो में प्रिंट कैसे करते हैं वो देखा, तो आज हम बेसिकली 2 पैरामीटर से प्रिंट के उनके बारे में बात करने वाले हैं। पहला तो है एंड पैरामीटर, ठीक है? एंड दूसरा है सेपरेटर पैरामीटर, ठीक है?
तो एंड पैरामीटर क्या करता है, यूज द एंड पैरामीटर्स टू कस्टमाइज व्हाट इज प्रिंटिंग एट द एंड ऑफ द लाइन, डिफॉल्ट इज न्यू लाइन। सपोज करो कि आपको कुछ लाइंस प्रिंट करनी है, ठीक है, एंड आप चाहते हो कि हर लाइन के बाद, हर लाइन के एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क प्रिंट हो, तो आप एंड इज इक्वल टू वो आपका सिंबल डाल सकते हो। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके हर एक लाइन के एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं इसका एग्जांपल पहले। ठीक है, ओके, तो देखो मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, जिनको मुझे प्रिंट करना है। एंड अगर मैं यहाँ पे करूँ एंड इज इक्वल टू एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा पता है, विराट, रोहित, केएल, पंत, बुमराह, इनके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है व्हाट इज एंड पैरामीटर। एंड पैरामीटर क्या करते हैं कि आपके हर एक लाइन के एंड में आप जो भी कैरेक्टर डालोगे वो कैरेक्टर वहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे डाला एक्सक्लेमेटरी मार्क तो हर एक लाइन के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क वहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास है एक और पैरामीटर, वो है सेपरेटर पैरामीटर। ठीक है, तो सेपरेटर क्या करता है, यूज ऑफ सेप पैरामीटर टू कस्टमाइज हाउ मल्टीपल वैल्यूज आर सेपरेटेड, डिफॉल्ट इज स्पेस। ओके, ओके, देखो इसका भी एग्जांपल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले इस एन को कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, आप इन दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो, जब आपको समझाने के लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर यूज होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ सेपरेटर इज इक्वल टू, अगर मैं करूँ डैश, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर अगर मैं यहाँ पे करूँ तो डैश, तो क्या होगा कि जितनी वैल्यूज है ना वो सेपरेट होंगी डैश की मदद से। ठीक है, इसको कर लेते हैं रन। देखो विराट, रोहित, केएल, पंत, बुमराह, इन सब के बीच में ना एक डैश आ रहा है, राइट। समझ में आ रहा है। इससे बेटा क्या करते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारी वैल्यूज है एंड अगर आपको उन वैल्यूज को किस स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के साथ डिवाइड करना है, मतलब कि उन कैरेक्टर्स के बीच में अगर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर डालनी है हर बार, तो आप सेपरेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डैश की जगह कर दूँ एट दैट सिंबल, तो क्या हो रहा है, विराट, रोहित, केएल, पंत, बुमराह, इन सब के बीच में यहाँ पे एट दैट आ रहा है। ठीक है, एंड अगर मैं इस सेपरेटर का यूज ना करूँ, ठीक है, तो जो डिफॉल्ट सेपरेटर है वो होता है स्पेस। समझ में आ रहा है, व्हाट इज सेपरेटर, व्हाट इज एंड। एंड का काम क्या है कि आपके हर एक लाइन के बाद आप जो भी कैरेक्टर बोलोगे उसको प्रिंट करना। ठीक है, एंड सेपरेटर का काम क्या है कि आपकी जितने भी वैल्यूज है, कितनी भी स्ट्रिंग्स है, उन सब के बीच में अगर आपको स्पेशली कोई कैरेक्टर डालना है, सपोज करो कि डैश, सपोज करो कि कॉमा, सपोज करो कि एट द सिंबल, अगर आपको डालना है तो वहाँ पे यूज करते हो सेपरेटर का, राइट। सो अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दो, एंड ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस सीरीज को सेव जरूर कर लेना। एंड अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दो, नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एंड इस पाइथन सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिसको इसकी जरूरत है। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड एंड बाय।